मूर्ख बना रहे हैं ये लोग भगत समाज को। आज हम ऐसे प्रमाण लेके आए हैं जिसको सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। कलयुग में बलवान नहीं बलहीन हो गए हैं हनुमान जी। देखिए प्रमाण आगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुरानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री धनाना धाम की जय। सत साहिब। कबीर इस संसार में घने मनुष्य मतहीन, ज्ञान ध्यान की सुध नहीं, आए टापाधीन। कबीर वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीस, मृत्यु मंडल में आए कर, भूल गया जगदीश। कबीर करता आप कबीर हैं, अविनाशी बड़ा अल्लाह, राम रहीम करीम है, की जो सुरती निगाह। सत साहिब भक्तों और जगत के भाइयों बहनों, सभी को सत साहिब। आज हम ऐसे प्रमाण लेके आए हैं जिसको सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मनुष्यों के हृदय में उठने वाले प्रश्न संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से, शास्त्रों से, श्रीमद् भागवत गीता से और पुराणों से प्रमाणित करके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। और आज भी YouTube पर और सत्संग के माध्यम से सब जगह चल रहे हैं। मनुष्यों के अंदर उठने वाले प्रश्न, हम क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं, हमें मारने में और पैदा करने में किसका स्वार्थ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये सृष्टि किसने बनाई। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, इसका धर्म श्रेष्ठ है या मेरा धर्म श्रेष्ठ है, कौन से भगवान को छोड़ना है, कौन से भगवान की भक्ति करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना है जिससे मोक्ष हो जाए, और कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे सारे संकट कट जाए। बहुत से प्रश्न होते हैं। कोई तिलक लगाने से सोचता है कि उससे पार हो जाएंगे, कोई सोचता है जटार खाने से पार हो जाएंगे। समस्त जो मनुष्य जीवन के जो प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित खोल दिए हैं। ऐसे सत्य ज्ञान की आंधी में पूरे विश्व से लोग संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर उनसे जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ नकली, ढोंगी, पाखंडी कथावाचक धर्मगुरु जिनके तंबू अभी भी गड़े हुए हैं, ये जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अभी भी भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही एक गुरु घंटाल जिनके बारे में आज जानेंगे हम लोग, ये करते हैं अपने ही इष्ट के विरुद्ध साधना। शास्त्रों से और वेदों से विरुद्ध मंत्र जाप खुद भी करते हैं और अपने भक्तों को भी देते हैं। इनके जैसे ही गुरु घंटालों के लिए कहा गया है, ये धर्म नहीं, ये धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। मनुष्य के मोक्ष से तो इनको कोई लेना देना नहीं है।
इनको सिर्फ अपनी दुकान चलाने से मतलब है, धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाना है। और असभ्यता तो इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी एक वीडियो देखिए, इनकी भाषा देखिए, इनको बोलने का इनका तरीका देखिए, क्या इनसे समाज सीखेगा, क्या आने वाली पीढ़ी इनसे सीखेगी। ये बता, अगर तेरे बाप में दम हो तो जाने, उनके लिए तो तेरा बाप मर गया, न कटा आगी के लगे लुअर के लाए, तेरे बाप में दम हो तो लगा पोस्ट। हम सभी भक्तों का उद्देश्य मानव समाज का कल्याण कराना है, यथार्थ भक्ति पर लगाना है। ये महान परोपकार का कार्य, इसे कोई निंदा या आलोचना न समझे, क्योंकि हम लोग प्रमाणित बातें करते हैं। आइए जानते हैं परमेश्वर कबीर ने इन नकली गुरु घंटालों के बारे में क्या कहा है अपनी वाणी में, अपनी प्रिय आत्मा गरीबदास जी महाराज से। तो उससे रूबरू होते हैं, उसके बाद हम प्रमाण देखेंगे। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक। भूले गुरुआ गर्व न कीजे, ताते पाहन कदे न रीझे। बाल मुकुंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे। गुरु के सिर मार पड़ेगी, तेरा पेंडा कदे ना छूटे। परमेश्वर कबीर साहब कह रहे हैं कि भोले गुरुआ गर्व न कीजिए। तुम परमेश्वर को तो भूल गए हो, अब गर्व में ना रहो कि तुम पत्थर की पूजा कर लोगे और पत्थर तुमसे रीझ जाएगा। पत्थर नहीं रीझता, ताते पाहन कभी न रीझे। पत्थर नहीं रीझेगा, ना वो मुस्कुराती है वो मूर्ति, ना तुम पर प्रसन्न हो सकती है। वो पत्थर की मूर्ति है, उससे कोई तुमको लाभ नहीं होने वाला। बाल मुकुंद बोलत नाही। आजकल एक प्रचलन चला है, माता बहनें छोटी सी मूर्ति ले लेती हैं लड्डू गोपाल की, उसको लिए घूमती है सब जगह। उसके लिए कह रहे हैं बाल मुकुंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे। बाल मुकुंद वो मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, धातु से बनी हुई मूर्ति, वो बोलती नहीं है, ना बोलेगी। गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, तेरा पेंडा कदे ना छूटे। और जो गुरुआ ये मूर्ति पूजा करवाते हैं, उनको मार पड़ेगी ऊपर जाने के बाद। ये फंदा नहीं छूटेगा तुम्हारा, जन्म मृत्यु का फंदा, कोई भी तुमको लाभ नहीं मिलेगा इस मूर्ति पूजा से। क्योंकि वेदों में भी मना किया गया है कि नतस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। और तुम लोग पत्थर पुजवा दे रहे हो, मूर्ति पुजवा दे रहे हो, गली गली पत्थर पूजा और मूर्ति ले लेके लोगों को दौड़ा दिया है। और इस बागेश्वर वाले की तो कला ही नहीं आ रही है, इतना छोटा सा गधा लेके हिलाता रहता है और अपने आप को पता नहीं क्या समझता कि बहुत बड़ी भक्ति कर रहा है। इसका भी आगे प्रमाण देंगे। इसके इष्ट हनुमान जी क्या कह रहे हो, उन्हीं के विरुद्ध ये चल रहे हैं। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़े, घर से कार घसीटे, और इनको पीटे पाप नहीं है, इनको निश्चय पीटे। कैसे गुरु को? जो गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, ऐसे गुरु को ज्ञान का जूता भी मार दे तो भी कोई पाप नहीं है। अब जूता यहाँ पर ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना है, नहीं तो कुछ भगत ये सोचे कि नहीं जूता लेके मार दो। नहीं, यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि इनके ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना है, ज्ञान का जूता इनको मानना है, पाप नहीं है उससे। या देवल में देव नहीं है, पान बतासे खाई, बिल्ली बीट शीश पर कीनी, कुत्ते न धार लगाई। परमात्मा कह रहे हैं कि इन देवता में जो मूर्ति है, इनमें कोई शक्ति नहीं है, ना इनमें कुछ भी तुम्हें लाभ देने की कोई भी क्षमता नहीं है। इनके ऊपर बिल्ली आती है और बीट करके इनका मुंह चाट के उनके ऊपर टट्टी करके चली जाती है। अब ये मूर्ति वही है जिसमें ये लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब एक मुर्दे में कह दो कि इसमें प्राण डाल दो तो इनके बस की नहीं है। इनको सिर्फ भोले भाले समाज को मूर्ख बनाना है। ये मूर्ति में कहते प्राण प्रतिष्ठा करती है। अब ये वही मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। देखियो कैसे अपनी रक्षा करती है और कैसे दूसरे की रक्षा करेगी। या देवल में देव नहीं है, पान बतासे खाई, ना तो वो पान बतासे खाती है और वो पान बतासे पड़े रहते हैं। फिर क्या होता है, बिल्ली आती है उसके ऊपर बीट करती है और फिर क्या होता है,
बिल्ली बीट शीश पर कीनी, कुतरे ने धार लगाई। और फिर बिल्ली टट्टी करके जाती है, कुत्ता आता है, पहले तो वो उसके मुंह में लगा वो लड्डू बतासा खाता है, उसके बाद उसी मूर्ति के ऊपर अपनी धार लगा के अपने मूत के चला आता है। और वो प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति वैसी की वैसी रखी रहती है, वो उसके अंदर कुछ नहीं क्षमता। बिल्ली देव बिटारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में अजबत नाही, कुत्ते की टांग क्यों न टोरी। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो बिल्ली उसके ऊपर टट्टी करके चली गई, अगर उस मूर्ति में कोई शक्ति होती तो वो बिल्ली को मार देता और उस कुत्ते की टांग तोड़ देता, जो टांग उठा के उस मूर्ति के ऊपर बाथरूम करके चला गया। मूर्ति के नहीं श्रवण, जिसमें गुरुआ घंट बजावे, खीर खांड का भोजन धर के आपन ही गुटकावे। परमेश्वर कह रहे हैं अब मूर्ति के उसके ना तो कान है ना उसकी सुनने की क्षमता है उसमें, और ये गुरुआ उसी के आगे घंटी बजा रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, खीर खांड का भोजन धर के कह देते भगवान के लिए भोग है, चेलों से मंगा लेते हैं, भगवान के लिए अब ये चढ़ाना है, भगवान के लिए लड्डू पेड़ा बतासा सब कुछ खीर खांड का भोजन रखवा लिया। अब भगवान के नाम से आप ही गुटकावे, खुद ही खा लेते हैं। देख अभी किसी भी मंदिर के पुजारी देख लेना, उनकी तोने इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, वही भगवान का चुरा चुरा के नाम से चुरा चुरा के खाने वालों का ये हाल है। गरीब बेचारा दान दे दे के मरा जा रहा है और ये खा खा के मोटे हो रहे हैं। बैरागर की परख नहीं रे, पाहन गांठी बांधे, या गुरुआ के लितर लावो, ये गुरुआ सब अंधे। परमेश्वर कह रहे हैं कि बैरागर को की तो इनको परख नहीं, बैरागर जो वेदों में परमात्मा है उसकी तो इनको परख नहीं, उसको भूल गए हैं। जिसको वेदों ने कहा है कि कबीर अंगार यसी, कबीर मतलब कबीर परमेश्वर, अग मतलब पाप, आरी मतलब पाप का हरण करने वाला, मर्दन करने वाला, नाश करने वाला, असी मतलब है वो परमेश्वर कबीर पाप का नाश करने वाला है, जो वेद कह रहे हैं वो तो इनको उसकी तो इनको परख नहीं है। और पाहन गांठी बांधे, ये पीताम्बर में एक गोल गोल पत्थर रख लेते हैं, उसको बांध लेते हैं, कहते हैं शालिग्राम है, गांठी मार के धर लेते हैं, कहते हैं शालिग्राम भगवान। पाहन गांठी बांधे, या गुरुआ के लित लावो, ये गुरुआ सब अंधे। परमेश्वर कह रहा है ये सब अंधे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। जड़ के आगे चेतन नाचे, अंधे कूदे गावे, गरीबदास इस पूजा से ती नर पत्थर हो जावे। अब परमात्मा कह रहे हैं कि जड़ मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति, ना तो बोल सकती, ना सुन सकती, ना तुम्हारा कोई लाभ दे सकती। जड़ के आगे तुम चेतन हो, तुम्हारे अंदर जीवन है, जीवात्मा, बोल सकते, सुन सकते हो। अब परमात्मा कबीर साहब कह रहे हैं कि जड़ में वो जड़ की मूर्ति है, वो पत्थर की मूर्ति, ना तो सुन सकती है ना बोल सकती है। और दूसरी तरफ भी महाराज जी क्या कह रहे हैं, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तो महाराज जी वो पत्थर की मूर्ति सुन रही है क्या? अभी कुछ लोग कहेंगे राधे राधे, अब वो राधा की मूर्ति भी नहीं सुन रही है, वो भी जड़ मूर्ति है। तो कलयुग में हनुमान का बल छीन हो गया, एकदम निर्बल हो गए हनुमान जी। अभी दिखाएंगे, पूरा प्रमाण दिखाएंगे। अभी परमेश्वर कबीर ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि जड़ के आगे अंधे नाचे कूदे, ये अंधे हैं जो जड़ मूर्ति के आगे नाचते हैं कूदते हैं, वो अंधे हैं सब। जड़ के नाचे अंधे नाचे कूदे, अंधे हैं जो जितने भी जड़ मूर्ति के आगे नाच रहे कूद रहे। गरीबदास पूजा से नर भी पत्थर हो जावे, इन पत्थर की पूजा करते करते ये स्वयं भी पत्थर हो जाते हैं, इतने पत्थर हो गए हैं। यही प्रमाण है कि परमेश्वर इतने दिन से समझा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज खोल खोल के वेदों को दिखा रहे हैं, शास्त्रों को शास्त्रों को भक्ति बता रहे हैं, लेकिन इनकी बुद्धि पे नहीं चढ़ रहा है। तो ये यही सिद्ध है इसी वाणी से कि ये पत्थर को पूछ पूछ के पत्थर हो गए हैं।
कलयुग में हनुमान जी की सिद्धि धीरे धीरे कम होती जा रही है, बलहीन होते जा रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी काल द्वारा हिरास हो रही है उनकी शक्तियां। हनुमान जी नहीं रहे कि हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध देवताओं के नाम पर इन पाखंडी धर्मगुरुओं ने हनुमान जी को सिद्ध बता दिया कि हनुमान जी कलयुग में सिद्ध है। किसी ने कहा नहीं शनि बाबा सिद्ध है, शनि देव सिद्ध है। किसी ने कह दिया नहीं साईं बाबा ही सिद्ध है कलयुग में। इस तरीके से कहीं किसी ने शास्त्रों से कोई प्रमाण नहीं दिया, बस भोली भाली जनता को मूर्ख बना दिया कि यही देवी देवता सिद्ध हैं कलयुग में और इन्हीं की भक्ति से लाभ मिलेगा। आज हम लोग जानेंगे शास्त्रों से प्रमाण। आइए ले चलते हैं आपको उस प्रमाण की तरफ जो है महाभारत से। महाभारत के वन पर्व के तीरथ पर्व में हनुमान जी और महाबली भीम की क्या वार्ता हुई, क्या संवाद हुआ, वो देखते हैं। तो इसमें हनुमान जी और भीम की जब भेंट हुई तो दोनों का संवाद हुआ। तो भीम ने कहा हनुमान जी से कि आपको देख के नहीं लगता कि आपने समुद्र लांगा होगा, तो कृपया करके मुझे अपना वो रूप दिखा दीजिए जिस रूप को धारण करके आपने समुद्र को लांग कर आप लंका गए थे। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। तो इसमें हनुमान जी कहते हैं कि अब मेरे अंदर वो शक्ति त्रेता युग वाली शक्ति नहीं रही, वो सिद्धि नहीं रही कि मैं वो रूप धारण करके तुझको दिखा सकूं, क्योंकि काल निरंतर बल छीन लेता है। जिस तरीके बचपन जवानी बुढ़ापा ये सब आता है, उसी तरीके हनुमान जी कह रहे हैं कि काल बल छीन लेता है और मेरा निरंतर मेरी सिद्धि और मेरा बल घटता जा रहा है और कलयुग आते आते कलयुग लगते मेरा बल और शून्य हो जाएगा। ये कलयुग हनुमान जी ने खुद ही भीम को बताया है और स्वीकारा है। तो हम लोग देखेंगे उसी को प्रमाण से। ये वही संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और इसको ये ना कह देना कि ये झूठ है, ये हमारे घर की छपी हुई किताब है। ये वेद व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं, ये गणेश जी के हाथों से लिखी हुई है। इसमें हम लोग चलते हैं वन पर्व पर। ये वन पर्व हनुमान जी का और भीम की बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर भीम ने कहा मुझे रूप दिखाइए। तो अब हनुमान जी कहते हैं, भीमसेन के ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान जी हंसकर कहा, भैया तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और ना कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समय की बात है ही दूसरी थी, अब वह नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि उस समय जो बात थी वो अब नहीं है। सतयुग का समय दूसरा ही था और त्रेता और द्वापर दूसरा ही था। काल तो निरंतर क्षय करने वाला है, मतलब काल निरंतर क्षय करता है, निरंतर शक्ति को बल को क्षय कर लेता है, हरण कर लेता है, करने वाला है काल। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। हनुमान जी खुद कह रहे हैं अब मेरा वो रूप नहीं है। पृथ्वी नदी वृक्ष पर्वत सिद्ध देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार इनके देह बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है, मतलब वो कम पड़ते रहते हैं, सब बल प्रभाव सब कम पड़ जाते हैं। इसलिए तुम उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दो। हनुमान जी कह रहे हैं वो रूप में धारण नहीं कर सकता, उसको देखने का तुम आग्रह छोड़ दो। मुझ में तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है।
मुझ में तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है। हनुमान जी कह रहे हैं मुझ में तो युग युग, युग युग मतलब सतयुग, थोड़े ज़्यादा पुण्य होते हैं सतयुग में तो उसमें ज़्यादा बल रहता है। त्रेता में थोड़े कम हो जाते हैं तो उसमें बल और थोड़ा कम हो जाता है। जिस प्रकार आयु भी घटती जाती है मनुष्यों की, उसी प्रकार द्वापर में मनुष्यों की आयु भी कम होती जाती है, उसी प्रकार हनुमान जी का बल भी कम होता गया। और कलयुग में एकदम कम आयु हो जाती है, उसी प्रकार कलयुग में हनुमान जी कह रहे हैं मेरा बल बहुत कम हो गया है। क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के बस की बात नहीं, काल का अतिक्रमण करना किसी के बस की बात नहीं। काल, ये हनुमान जी काल के बस की नहीं बात नहीं कि ये काल से मतलब काल ने हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के बस की बात नहीं, कोई भी नहीं है जो काल से जीत सकता हो। अब भीमसेन ने कहा आप मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइए। तो हनुमान जी कहते हैं भैया सबसे पहला कृतयुग मतलब सतयुग है, उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसी का भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस समय धर्म की तनिक भी क्षति नहीं होती और पिता के सामने पुत्र भी नहीं मरता। फिर हम लोग लेते हैं अपने काम की चीज। अब यहाँ कह रहे हैं सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे, सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे, मतलब सतयुग में एक ही परमात्मा था, एक परमात्मा ही थे। आचार और ज्ञान भी सबका एक ही था, परमात्मा भी थे एक थे और ज्ञान भी सबका एक था। सबके पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे सब एक वेद को ही मानते थे। एक वेद भी तब था, एक परमात्मा था, एक वेद था और एक धर्म था और एक ही धर्म का अनुसरण करते थे। सतयुग में एक ही परमात्मा था, एक ही वेद था और एक ही धर्म था। तो अभी हमने देखा आप लोगों के सामने कि हनुमान जी ने अपनी स्थिति बता दी कि कलयुग में उनकी क्या स्थिति है, और ये भी हनुमान जी ने बताया कि एक ही परमात्मा की पूजा होती थी सतयुग में, एक ही वेद था और एक ही धर्म था। इस तरीके से नहीं बटे थे जिस तरीके से आज तरह तरह के देवी देवताओं में बट गए हैं। कोई किसी की पूजा कर रहा, कोई किसी की पूजा कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई जटा रखा ले रहा, कोई पीले वस्त्र पहन ले रहा, कोई नीले पहन रहा। इस तरीके का कुछ नहीं था। हनुमान जी ने कहा एक ही परमेश्वर की भक्ति होती थी, उसी से सब पार हो जाते थे। और हम लोग संत रामपाल जी महाराज के भगत उसी एक परमेश्वर को पूजते हैं और एक ही परमेश्वर के उसी एक वेद को मानते हैं और एक धर्म को मानते हैं जो हनुमान जी महाराज बता रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि बागेश्वर वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं वो खुद भी गुमराह है, खुद भी मूर्ख बने हैं और जनता को भी मूर्ख बना रहे हैं। उनके पास कोई भी शास्त्रयुक्त प्रमाणित भक्ति नहीं है। तो अब प्रमाण आपके सामने है, वेद व्यास जी बोल रहे हैं, हनुमान जी बता रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। ये प्रमाणित ग्रंथ है, आप लोग खुद खरीद के इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 340 का है, 360 के बीच में आ जाएगा। पूरा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। हनुमान जी ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो। हनुमान जी ने कहा एक परमेश्वर की भक्ति करने से ही मोक्ष हो जाता है, एक धर्म को मानने से ही मोक्ष हो जाता है। तो उस एक परमेश्वर की भक्ति छोड़कर ये धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ये हनुमान जी की भक्ति में लगे और पता नहीं कौन कौन सी देवी देवताओं की भक्ति में लगे हैं। परमात्मा नारायण परमेश्वर कबीर हैं, नारायण वो आते हैं जल के ऊपर। नारायण का मतलब होता है, नार मतलब होता है जल, आयण मतलब होता है जो जल के ऊपर आते हैं उसको कहते हैं नारायण। तो परमेश्वर कबीर जब यहाँ पर आए थे धराधाम पर तो वो जल के ऊपर आए थे, तो इसलिए उनको कहते हैं नारायण। ये नारायण विष्णु नहीं है, ये असली नारायण नहीं है, ये असत नारायण है। सत्यनारायण परमेश्वर कबीर है। हम लोग किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करते, हम लोग सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। भक्ति पूजा एक परमेश्वर कबीर की करते हैं, कबीर परमेश्वर की जो सत्यनारायण है।
और जिसके बारे में यहाँ पर हनुमान जी भी कह रहे हैं कि एक परमेश्वर एक परमात्मा की भक्ति करने से ही मोक्ष हो जाता है। तो हम लोग वही संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति साधना करते हैं, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं। और ये तो उसी नारायण की शरण में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं खुद उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, जो कबीर परमेश्वर हैं, अभी सिद्ध करके आपको बताया। तो आप लोग देख लीजिए, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में खुद कह रहा है कि मैं उस आदि नारायण की शरण में हूँ। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म कह रहा है, और वो आदि नारायण कबीर परमेश्वर है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर वाले बाबा अब कलयुग में सिद्ध नहीं रहे हनुमान जी, प्रमाणों के साथ देख लीजिए। अब आप जैसे पंडितों के लिए रामचरितमानस में क्या कहा है तुलसीदास जी महाराज ने, उसको भी जरा देख लीजिए एक नज़र। ये वही रामचरितमानस है, तुलसीदास जी द्वारा रचित। उत्तरकांड दोहा 97 का खा, इसकी चौपाई हम लोग 2 देखते हैं। इसमें जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है, डींग मारता है, जो डींग मारता वही पंडित है। आप जैसे लोगों के लिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो मिथ्या आरंभ करता है, मिथ्या आरंभ, जैसे तुमने ये आरंभ कर दिया कलयुग में सिद्धो देव तुम ही हनुमान, तुम्हारा क्या करना है, ये अटकलबाजी लगाता है। वो जो दम्भ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं, उसी को संत कहा जाता है। ये कह रहे हैं डींग मारते हैं, अटकलबाजी लगाते हैं, मिथ्या आरंभ करते हैं, दम्भ में रत रहते हैं, उन्हीं को सब संत कहते हैं कलयुग में। आप जैसे लोगों के लिए कहा है तुलसीदास जी महाराज ने। सभी भगत समाज से प्रार्थना है, इस प्रयास को आलोचना या निंदा ना समझे, क्योंकि जो टीचर सिलेबस के बाहर से बताता है, पढ़ाई कराता है, शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं बताता, वो सही नहीं है, उससे पार नहीं होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और संत रामपाल जी महाराज वेदों से, शास्त्रों से खुल के दिखाते हैं, उसी से भक्ति बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, जिससे मोक्ष होगा। और जिनको स्वयं कबीर परमेश्वर ने नाम दीक्षा देने का आदेश किया है, जो अधिकारी हैं वर्तमान समय में नामदान देने के और भक्त समाज को पार कराने के, तो आप लोगों से, सभी भक्त समाज से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस ज्ञान को समझें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जन्म का किसी का कोई ठिकाना नहीं, इस मृत्यु लोक में कब किसकी मृत्यु आ जाए। इसीलिए परमेश्वर कबीर भी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगा बहुर करेगा कब। परमात्मा कहते हैं जल्दी से जल्दी समझो और जल्दी से जल्दी अपना कल्याण करा लो, क्योंकि काल लोक में किसी का भी ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अधिक से अधिक सुने और अपना कल्याण करवाएं, नाम दीक्षा लें। हम ये भी मानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अच्छा ही मकसद होगा इस कथा के पीछे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, उनको भी ज्ञान समझना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनना चाहिए। उनको अभी ज्ञान नहीं है, ज्ञान समझें और वो भी अपना कल्याण करवाएं। मिलेंगे ऐसी प्रमाणित वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत साहिब।